नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एसटीएच मेथड की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मार्केट कंडीशन डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा ट्रेड लेना है, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। ये बहुत बड़ा सवाल हम ट्रेडर्स के दिमाग में होता है जब हम लोग ट्रेडिंग करने बैठते हैं। तो आज हम लोग इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि हम लोग ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा ट्रेड लेना है, रिवर्सल का ट्रेड लेना है या कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेना है। वो कहाँ लेना है वो हमें एसटीएच लोकेशन के अंदर पता चल जाता है। कब लेना है? जब एसटीएच लोकेशन पे हमारी एंट्री कैंडल बनती है। तो लेना कौन सा ट्रेड है वो कैसे डिसाइड होता है? वो होता है मार्केट कंडीशन के तौर से कि मार्केट किस कंडीशन में है। तो मार्केट दो ही कंडीशन में होती है, नैरो वर्सेस वाइड, नैरो रेंज वर्सेस वाइड रेंज। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। ये देखिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। आपको ये मेरे हाथ में 3 उंगली दिख रही होंगी, ठीक है। तो पहली उंगली जो आपकी है वो प्राइस मान के चलिए, दूसरी आपकी है 20 EMA और तीसरी उंगली आपकी है जो वो है 200 EMA। तो इन 3 ही उंगलियों का खेल है। अगर ये तीनों चीजें साथ चल रही हैं, प्राइस, 20 EMA और 200 EMA, तो ये नैरो रेंज है, ठीक है। इसी को बहुत से लोग कंसोलिडेशन बोलते हैं, इसी को बहुत से लोग ट्रैप बिल्डिंग बोलते हैं, इसी को बहुत से लोग बोलते हैं भैया बॉक्स बना रही है। तो ये बेसिकली इसको नैरो रेंज बोलते हैं। जो इन एक्चुअल ये टर्म है वो नैरो कंडीशन है, मतलब बाजार एक नैरो कंडीशन के अंदर चल रहा है, बहुत बहुत छोटी सी रेंज के अंदर चल रहा है, ठीक है। इसी को अगर हम दूर दूर कर देते हैं तो ये वाइड रेंज में आ गया। ये प्राइस है ऊपर, उसके बीच में 20 EMA आ गई, उसके नीचे 200 EMA आ गई, इनके बीच में गैप आ गया, तो ये बाजार वाइड कंडीशन में आ गया। जब बाजार वाइड कंडीशन में आ गया तो बाजार वापस नैरो कंडीशन होने के लिए जाएगा, और जब बाजार नैरो कंडीशन में आ गया तो ये वापस आपका वाइड होने के लिए जाएगा। तो क्या कंडीशन निकल के आती है बाजार की? दो ही कंडीशन निकल के आती है, वाइड रेंज और नैरो रेंज। अब हम एसटीएच मेथड के थ्रू या अपनी ट्रेडिंग में इसको कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, ट्रेडिंग का सबसे मेन पॉइंट है ये। अगर आपने मार्केट की कंडीशन नहीं पहचानी, अगर आप नैरो रेंज में लिजे पड़े हो, आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आप एसएल खा रहे हो। और वाइड रेंज में जब बाजार है और आप यहाँ पे ऊपर का ट्रेड ले रहे हो जबकि बाजार को नीचे आना है, रिवर्सल उसका वहां बन रहा है, तो भी आप फंसते हो। तो इससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया रहता है, आपको कंडीशन का पता है कि भैया नैरो में चल रहा है तो ये वाइड के लिए जाएगा। अरे भाई ये वाइड में चल रहा है, मीन रिवर्सल भी बोल सकते हो आप इसको, कि भैया ये वाइड में चल रहा है, वापस एवरेज आउट होने जो है मूविंग एवरेज पे आना है इसको। तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि भैया कौन सा ट्रेड कब लेना है, ट्रेड लेना भी है कि नहीं लेना है। ज्यादा नैरो रेंज में चल रहा है, भैया भी दूर रहो, इसे फटने दो, इसको कहीं एसएल ट्रैप करने दो या एसएल हंटिंग करके वापस जाने दो। वो कैसे पता चलेगा? वो हमारी ईएमएस हमें बता देती है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि इंडिकेटर एक, जिसमें आपको कलर देख के पता चल जाएगा। आप 3 मल्टी टाइम फ्रेम वहां पे मूविंग एवरेजेस लगा सकते हो उस इंडिकेटर पे। तो ये मेरा वीडियो है, आप ये वीडियो देख लेना। अगर आप मेरे चैनल पे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वहां पे एक प्लेलिस्ट है एसटीएच के नाम से, उसके अंदर आपको ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे। लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और एंट्री सिस्टम। आज हम लोग बात कर रहे हैं कंडीशन की, कि भैया लोकेशन और ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया हमने, एंट्री कैंडल पहचाननी है, तो कौन सा ट्रेड लेना है ये कंडीशन बता देगी हमारे को। समझिए आप बात को, कौन सा ट्रेड लेना है ये कंडीशन बता रही है कि नैरो रेंज में चल रहा है तो वाइड के लिए लेंगे, और वाइड में चल रहा है तो नैरो के लिए लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मजे की बात, यहाँ पे जब नैरो रेंज में चल रहा है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेंड स्टार्टिंग अपना जो कैंडल स्टिक है वो ट्रेंड की स्टार्टिंग के लिए देखेंगे 20 EMA और वॉल्यूम को साथ में मिला करके, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, यहाँ पे हम लोग अपना एसटीएच बिग बार, जो हमारी स्टार्टिंग बिग बार है वो देख लेंगे, 38.2 वाली बिग कैंडल देख लेंगे, एसटीएच ट्रैप कैंडल देख लेंगे, एसटीएच एंगलफिंग +1 कैंडल देख लेंगे, एसटीएच कलर चेंज कैंडल देख लेंगे। तो यहाँ से बाजार नैरो से वाइड के लिए जाएगा तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे कैंडल स्टिक को पहचान के अपनी लोकेशन पर, और वाइस वर्सा इसका हो जाएगा बियरिश मोड में।
प्राइस नीचे आ गया, 20 EMA बीच में आ गई, 200 EMA ऊपर आ गई, तो अब ये बियरिश हो गया, ये बुलिश हो गया, ये बुलिश नैरो रेंज है, ये बियरिश नैरो रेंज है, ये बुलिश वाइड रेंज है, ये बियरिश वाइड रेंज है। तो यहां से भी या तो ये नैरो होने के लिए आएगा अगर वाइड में है बाजार तो, या फिर यहाँ पे थोड़ी सी नैरो रेंज बना के, छोटी सी नैरो रेंज बना के या पुल बैक बना के वापस ऊपर कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग अपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स को पहचान करके एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बेसिकली आपके ट्रेड प्लान कैसे करने हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो ट्रेड प्लानिंग का होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रहा हूं वो ये डिस्कस कर रहा हूं कि नैरो वर्सेस वाइड रेंज, दोनों कंडीशंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और ये कंडीशंस अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन जो होता है कि कौन सा ट्रेड लेना है, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मार्केट कंडीशन होती है, दो ही कंडीशन है, नैरो रेंज वर्सेस वाइड रेंज। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग क्या सीखेंगे, डिफाइन नैरो वर्सेस वाइड रेंज, व्हाट इट एक्चुअली मींस, इसका असली मतलब क्या है। जब प्राइस 20 EMA और 200 EMA मूव क्लोज टुगेदर और फार अपार्ट, या तो साथ में चल रहे हैं या एक दूसरे से दूर दूर चल रहे हैं। जब साथ में चल रहे हैं तो नैरो रेंज है। देखिए मेरे कर्सर पे ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों से हर बार मैं बोलता हूं कि आप मेरी वीडियोस जब भी देख रहे हैं तो मेरे कर्सर पर ध्यान रखें। तो डिफाइन नैरो वर्सेस वाइड रेंज, तो नैरो कब होगा, जब तीनों चीजें प्राइस 20 EMA और 200 EMA साथ साथ चल रहे हैं या उनके बीच में गैप कम है। और वाइड कब होगा, जब ये एक दूसरे से दूर दूर चल रहे हैं और इनके बीच में अच्छा खासा गैप है। मेजर इट ऑब्जेक्टिवली, ए सिंपल कैंडल विड्थ रूल, सो नैरो एंड वाइड मीन द सेम थिंग एवरी सिंगल टाइम। देखिए एक रेंज, एक कैंडल से दूर चले जाना या एक कैंडल से नैरो रेंज बनाना वो नहीं होता। प्राइस को वहां थोड़ा प्राइस वहां थोड़ा होल्ड करना चाहिए, रुकना चाहिए। भाई एक कैंडल बनाई रुकी फिर चला गया, एक कैंडल बनाई रुकी नीचे आ गया, तो ये तो फिर नहीं हुआ ना, थोड़ा वहां टाइम करे। देखिए प्राइस क्या है, मार्केट क्या है, वो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करती है। जैसे दिल धड़कता है ना वैसे ये चलती है। तो ब्रीथ इन हो रही है, ब्रीथ आउट हो रही है, दो ही काम होते हैं। दिल धड़क रहा है बाजार का और उस धड़कते दिल पे हम लोगों ने ट्रेड लेने हैं उस दिल की धड़कन के अनुसार, बस इतना सा काम है भाई ट्रेडिंग का। तो द मास्टर रूल, व्हाई एवरी मार्केट साइकिल बिटवीन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन एंड बैक अगेन। बस कंप्रेशन होगा, उसके बाद एक्सपेंशन होगा, वापस कंप्रेशन होगा, वापस एक्सपेंशन होगा, यही चलता रहता है पूरे दिन बाजार में। कोई सा भी बाजार हो, इंडियन मार्केट हो, फॉरेन की मार्केट हो, फॉरेक्स की मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, कोई सी भी मार्केट हो। कॉन्टेस्ट नॉट ए सिग्नल, ये कॉन्टेस्ट देता है, ये सिग्नल नहीं है कि भैया वाइड रेंज में है तो रिवर्सल का ट्रेड पकड़ के बैठ गए, नहीं। एक आपको कॉन्टेस्ट मिल गया, एक आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी हमारी आगे बन सकती है। तीन चीजें हैं, 3 थिंग्स यू आर ऑलरेडी वॉचिंग, प्राइस 20 EMA एंड 200 EMA, कैंडल्स जो बनती है वो प्राइस है, माइक्रो एंट्री टाइमर, फास्ट मूविंग लाइन जो है हमारी वो 20 EMA है, और मैक्रो डायरेक्शन फिल्टर और स्लो मूविंग लाइन जो है हमारी 200 EMA है। तो ये तो तीनों चीजें आपको पता ही है, इसकी फाउंडेशन है कंडीशन पहचानने की। नैरो रेंज क्या होती है, नैरो रेंज ऑल्सो कॉल्ड कंसोलिडेशन, कॉइलिंग, टाइट रेंज। ये देखिए चार्ट पर आपको दिख रहा है, कर्सर पर ध्यान दीजिएगा। 200 EMA ग्रीन वाली है, 20 EMA रेड ये येलो वाली है, और प्राइस देखिए यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे कर्सर पे तो ये EMAs रेड हो गई हैं। ये एक बहुत प्यारा इंडिकेटर है, इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मूविंग एवरेज बुलिश है या बियरिश है ये और आसानी से आप पहचान पाएंगे। तो वॉलेटिलिटी इज कंप्रेस, द रेंज इज श्रिंकिंग बार बाय बार, तो मतलब बार बाय बार श्रिंक हो रही है, एक नैरो रेंज में फंसा हुआ है बाजार। बायर्स एंड सेलर्स आर इन नियर बैलेंस, बायर्स और सेलर्स जो है वो यहाँ पे बराबर है भैया, ठीक है। दिस इज द काम बिफोर द नेक्स्ट एक्सपेंशन मूव। देखिए ये चीज मेन है, ये तूफान से पहले की शांति है। तो जब नैरो रेंज में बाजार है तो बाजार बिल्डअप कर रहा होता है अपने आप को वाइड रेंज में जाने के लिए, और जब वाइड रेंज में बाजार चला जाता है तो वो अपने आप को वापस पेट्रोल भरवाने या अपने आप को एवरेज आउट करने मूविंग एवरेज पे आता है, वापस नैरो रेंज बनानी उसको पड़ती है, अपने अपना अगला
मूव डिसाइड करने के लिए। तो वाइड रेंज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंशन, ट्रेंडिंग, रनिंग मार्केट। ये देखिए ये हो गया। यहाँ पे 200 EMA देखिए कितनी ऊपर है, कर्सर पे ध्यान दीजिए। 20 EMA देखिए कितनी दूर है, और प्राइस देखिए कितनी दूर है। आर रनिंग फार फ्रॉम ईच अदर, देयर इज लॉट्स ऑफ गैप बिटवीन EMAs एंड प्राइस। तो ये हमारी वाइड रेंज हो गई। वॉलेटिलिटी हैज एक्सपेंडेड, वॉलेटिलिटी एक्सपेंड हो चुकी है ऑलरेडी। एक डायरेक्शनल मूव इज ऑलरेडी अंडरवे, एक डायरेक्शनल मूव आ चुका है या चल रहा है। वन साइड बायर और सेलर्स इज क्लियरली इन कंट्रोल। इस इलस्ट्रेशन में, इस चार्ट पे आपको सेलर्स का कंट्रोल दिख रहा है। तो जब वाइड रेंज में बाजार होता है तो किसी एक पार्टी के पास वो कंट्रोल होता है, आइदर सेलर और बायर। नैरो वर्सेस वाइड एट ए ग्लांस, ईएमए बिहेवियर, ईएमए का बिहेवियर क्या होगा नैरो कंडीशन के अंदर पहचानने में और मदद करने के लिए? टेंगल होंगी, आपस में इलझी पड़ी होंगी, या उनके बीच में गैप कम होगा। वाइड रेंज के अंदर वो साफ साफ दूर होंगी, क्लियरली सेपरेटेड। वोलेटिलिटी कंप्रेस हो रही होगी, नैरो रेंज में श्रिंक हो रही होंगी, वॉल्यूम बार छोटे छोटे बन रहे होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, वाइड रेंज में एक्सपेंडेड और स्ट्रेचिंग, वॉल्यूम बार्स बड़े बड़े बन रहे होंगे और प्राइस एक्सपेंड कर रहा होगा, प्राइस अपने आप को स्ट्रेच कर रहा होगा। मार्केट मूड क्या है? नैरो रेंज के अंदर मार्केट का मूड होता है बायर्स एंड सेलर्स आर बैलेंस, दोनों पार्टी बराबर में है। वन साइड इन कंट्रोल, जब वाइड रेंज चल रही होती है तो सेलर या बायर किसी एक का कंट्रोल होता है। व्हाट इट इज यूजुअली प्रीसीड्स ए बिग डायरेक्शनल मूव। नैरो रेंज में है तो एक अगले डायरेक्शनल मूव की तैयारी है, और द मूव इटसेल्फ ऑलरेडी रनिंग। और वाइड रेंज में तो मूव ऑलरेडी रनिंग हुई होता है। निक नेम कूलिंग और रनिंग, तो ये इनके दोनों के निक नेम है, नैरो वर्सेस वाइड के। डोंट जस्ट आई बॉल इट, मेजर इट। नैरो एंड वाइड शुड नॉट डिपेंड ऑन हाउ यू फील अबाउट द चार्ट। यूज योर ऑन कैंडल एज ए रूलर, द कैंडल विड्थ रूल। लुक एट द वर्टिकल गैप बिटवीन यूर 20 EMA एंड 200 EMA एट द करंट बार। ठीक है, आप ये मत डिसाइड करो कि भैया ये मुझे दिख रहा है चार्ट के ऊपर तो ठीक है, गैप है बीच में, नहीं। आप कैंडल देखो और उस कैंडल के बाद में 20 EMA और 200 EMA के बीच में उसका गैप देखो। काउंट हाउ मेनी कैंडल्स बॉडीज ऑन योर ओन टाइम फ्रेम कुड स्टेक इनसाइड दैट गैप। तो उस गैप के बीच में जो भी आपका टाइम फ्रेम है, देखिए जो भी STH मेथड में हम लोग चीजें सीख रहे हैं, ये सारे टाइम फ्रेम पर सारे बाजार के अंदर काम करती है। देखिए जो भी हम लोग STH मेथड में सीख रहे हैं, STH मेथड में जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हर टाइम फ्रेम पे हर मार्केट के अंदर काम करता है। तो फ्यूअर देन 2 कैंडल्स विड्थ ऑफ गैप, नैरो रेंज। मतलब अगर 2-3 कैंडल्स ही बीच में आ रही हैं EMAs और कैंडल स्टिक के, तो नैरो रेंज होती है। और 5-6 कैंडल्स हैं EMA और प्राइस के बीच में, आपकी करंट कैंडल के बीच में, तो वो वाइड रेंज हो जाएगी। ठीक है, एनीथिंग इन बिटवीन ट्रांजिशन जोन, और इन दोनों के बीच में अगर है तो वो ट्रांजिशन जोन में है, जो कि मैं अभी आगे आप लोगों को लाइव चार्ट में दिखाऊंगा। देखिए ये चलता है बाजार में द मास्टर रूल। चार्ट पे ध्यान दीजिएगा, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, नैरो वाइड, बस ये चलता है हर बाजार के अंदर। व्हाट दिस इज एंड व्हाट इट इज नॉट इज मार्केट कॉन्टेस्ट। ये एक मार्केट का कंटेस्ट है आपकी का। ए रीड ऑन द करंट वॉलेटिलिटी इन्वायरमेंट बिफोर यू एक्ट। आप करंट वॉलेटिलिटी चेक कर रहे हो बाजार की अपने आप को ट्रेड करने से पहले कि भैया लो वॉलेटिलिटी है, नैरो रेंज है, तो वाइड का करना है। अच्छा वाइड रेंज में चल रहा है, बहुत हाई वॉलेटिलिटी है, तो थोड़ा देख करके ट्रेड लेना है। ठीक है, ये बाय इज नॉट, ये क्या चीज नहीं है, ए बाय और सेल सिग्नल बाय इटसेल्फ। ये खुद अपने आप में एक बाय सेल का सिग्नल नहीं है। बाय सेल का सिग्नल तो हमारे को हमारी STH लोकेशन और STH कैंडल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही लेना है। नैरो रेंज डज नॉट मीन बाय नाउ, वाइड रेंज डज नॉट मीन चेज नाउ। समझ गए आप? नैरो रेंज का मतलब ये नहीं है कि आप अभी खरीद लो, और वाइड रेंज का मतलब ये नहीं है कि आप चेज करोगे अब इसको। डायरेक्शन इज नेवर गारंटेड, ओनली द शिफ्ट इज एनर्जी, शिफ्ट इन एनर्जी इज। तो डायरेक्शन कभी गारंटेड नहीं होती है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एंट्री कैंडल एंट्री सिस्टम पे दिख गया तभी ट्रेड बनता है, अदरवाइज तो ट्रेड हवा में रहेगा, वो नुकसान ही देगा। वेयर दिस फिट्स इन
योर स्ट्रक्चर, मतलब ये एसटीएच में फिट कहाँ बैठती है। वर्क्स ऑन एनी मार्केट, देखिए ये किसी भी मार्केट में काम करती है। कंडीशन दो ही होती है, जैसा मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। रीड मार्केट कंडीशन ऑन योर स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम फर्स्ट, यूज योर 30 मिनट 15 मिनट चार्ट टू जज नैरो वर्सेस वाइड बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स। तो जब आप 30 और 15 मिनट पे एसटीएच मेथड के थ्रू ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, तभी आप ये भी आइडेंटिफाई करो कि नैरो रेंज में है बाजार या वाइड रेंज में, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। देन ड्रॉप टू योर 5 मिनट एग्जीक्यूशन चार्ट, लुक फॉर योर एसटीएच एंट्री पैटर्न ओनली आफ्टर मार्केट कंडीशन गिव्स यू कंटेस्ट। हमने देख लिया कि नैरो रेंज में है बाजार, हमारी एसटीएच लोकेशन पे एक बुलिश कैंडल बन रही है, तो हम एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है नैरो के बाद वो वाइड में जा रहा है। तो कितना आसान हो गया हमारा काम। ठीक है, आइए मैं आगे आपको दिखाता हूं, चार्ट पे चलते हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट पर। तो देखिए ये बिटकॉइन का 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पोर्शन में प्राइस मूविंग एवरेज 2200, इस एरिया में ये नैरो रेंज है। ट्वेंटी EMA 200 EMA प्राइस, तीनों साथ साथ है, नैरो रेंज है। उसके बाद ये वाइड रेंज में चला गया, ये देख लीजिए। तो हम यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, यहाँ पे हमारा ये देखिए, ये एसटीएच एंट्री बिग बार हमारी बनी, इसके हाई पे हमने एसएल रखा, और उसके बाद आप टारगेट देख लो, 1:20 का टारगेट है। 35-40 पॉइंट का एसएल था, 700-750 पॉइंट हमारे को पॉइंट मिल गए। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे नैरो रेंज देखी, कर्सर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमने नैरो रेंज के बाद बाजार में वाइड रेंज के लिए हमने अपना एक ट्रेड प्लान कर लिया। उसके बाद जब वाइड रेंज में बाजार आ गया, तो बाजार वापस मूविंग एवरेज के पास आया, नैरो रेंज बनाई। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारे को एसटीएच एंट्री बिग बार मिली विद वॉल्यूम, ये देख लीजिए नीचे वॉल्यूम भी बड़ा है। और उसके बाद आप ट्रेड देख लो, 600 पॉइंट का ट्रेड है, 90 पॉइंट भी नहीं है एसएल। सत्तर पॉइंट पे हमारे को 600 पॉइंट का ट्रेड मिल गया। तो मैंने यहाँ से आपको, अब यहाँ से क्या हुआ, बाजार ने यहाँ पे नैरो रेंज बनाई, फिर वाइड रेंज बनाने बाजार ऊपर चला गया। तो ये नैरो रेंज बनी बाजार की, और ये वाइड रेंज बनी। तो बस यही है। तो कहां पे गलती होती है हमारी, वेयर ट्रेडर्स गो रॉन्ग, द मिस्टेक ट्रीटिंग वाइड रेंज एज एन ऑटोमेटिक एंट्री, जंपिंग इन जस्ट बिकॉज प्राइस इज मूविंग फास्ट विद नो कैंडल कंफर्मेशन। अरे भाई कंटिन्यूएशन में भी जाएगा तो कैंडल कंफर्मेशन और लोकेशन कंफर्मेशन तो लोगे ना। व्हाट यूजुअली हैपेंस ए लेट एंट्री, हमेशा यही ये होता है, जब वाइड रेंज में बाजार जा रहा होता है तो हम लोग लेट एंट्री लेते हैं, पुल बैक्स वगैरह में ट्रैप होते हैं, और वहां पे फिर कहानी फंस जाती है, क्योंकि मूव ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका होता है। फिक्स कैसे कर सकते हैं, वेट फॉर वाइड रेंज टुगेदर विद एन एसटीएच एंट्री पैटर्न, नेवर वाइड रेंज अलोन। तो भैया वाइड रेंज पे स्टेज पे आने दो, लोकेशन पे आने दो, उसके बाद हमारे एंट्री कैंडल सिस्टम का पैटर्न बनने दो, उसके बाद ही तो करेंगे। तो आज ये क्विक रिकैप क्या है हमारा, नैरो इक्वल टू प्राइस 20 EMA और 200 EMA टेंगल टुगेदर, लो वॉलेटिलिटी। ठीक है जी, तो नैरो रेंज है जब तीनों चीजें पास पास चल रही हैं, जैसा मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया दिखाया। वाइड रेंज क्या है, जब तीनों चीजें हमारी क्लियरली सेपरेटेड। हाई वॉलेटिलिटी, डायरेक्शन अंडरवे, मेजर इट विद द कैंडल विथ रूल। ठीक है, मेजर कैसे करेंगे, नहीं नैरो में है कि वाइड में है,
कि भाई अगर 2-4 कैंडल्स आ रही है करंट कैंडल और ईएमएस के बीच में तो वाइड रेंज में है, और करंट कैंडल और ईएमएस के बीच में 2-1 कैंडल्स ही आ रही है तो वो नैरो रेंज में है। द मास्टर रूल, मार्केट ऑलवेज साइकिल फ्रॉम नैरो टू वाइड एंड बैक। ये थंब रूल है, वाइड से नैरो में जाएगा और नैरो से वाइड में जाएगा। तो अगर इसी को आप पक्का कर लेते हो, एसटीएच मेथड के जो ये स्टेप्स हैं इनको आप पक्का कर लेते हो तो ट्रेडिंग में हो जाएगा काम, चल पड़ोगे। दिस इज कॉन्टेस्ट, ये कॉन्टेस्ट देता है, नॉट ए सिग्नल। ऑलवेज कंफर्म विद योर एसटीएच एंट्री स्टेक। तो आपको कॉन्टेस्ट मिल गया आएगा, उसके बाद कंडीशन देगी, आपको कॉन्टेस्ट मिल गया, लोकेशन देगी, उसके बाद एंट्री देखी, बस। आखिर में मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी मैं आप लोगों के साथ एसटीएच मेथड वगैरह डिस्कस कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। उन चीजों को यूज करने से पहले उनको बैक टेस्ट जरूर करें, कम से कम 30 ट्रेड डेमो के करें, डेमो 30 ट्रेड कम से कम करें, पेपर ट्रेड 30 कम से कम करें, और उसके बाद ये वेरीफाई करें कि ये स्ट्रेटेजी या ये मेथड आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो रियल पैसा ना लगाएं कुछ भी बैक टेस्ट करने से पहले। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आखिर में सिर्फ ट्रेड द मार्केट इट इज, नॉट द मार्केट यू विश इट वाज। तो हमेशा बाजार को उसकी कंडीशन के अनुसार ट्रेड करो, ये सोच के ट्रेड मत करो कि आज मैं बुलिश हूं या आज मैं बियरिश हूं। नहीं, जो बाजार की कंडीशन है उसके अनुसार ही आप ये ट्रेड करो। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और ये लिंक मैं आपको आखिर में शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी प्लेलिस्ट है, इसमें आप अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारे रिलेटेड वीडियोस इस प्लेलिस्ट पे मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद।